हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स। आज की जो हम हेडिंग आपको बताने जा रहे हैं उसको देख के आप भी चौंक जाओगे। बोले तो इस पर बहुत सारे गाने भी बन गए हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वो है ना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, उठा लाया। समझ गए होंगे आप क्या उठा लाया। जब हम छोटे से होते हैं तो सर्दी के मौसम में माताएं जो होती हैं वो थोड़ी सी बच्चे को ढक्कर में दे देती हैं कि उसे सर्दी न लगे, खांसी ना हो, उसे दबा के रूप में। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और खुद हम बोतल पीने लगते हैं तो वही बात प्रॉब्लम की हो जाती है। बोले तो आज की हेडिंग क्या है? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इसके बारे में हम बात करेंगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब्यूज का मतलब बुरी लत लगना। अब किसकी बुरी लत लगना आप समझ गए होंगे। ड्रग्स के केस की बात करें तो ड्रग्स का केस पिछले 14 जून से इतना छाया हुआ है। बोले तो सुशांत सिंह राजपूत जब से मरे तो सारा मामला किस पर चला गया है? ड्रग्स पर चला गया है कि भैया ड्रग्स की सप्लाई कहाँ कहाँ होती थी, कौन कौन सप्लायर था। और सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेता था गम भुलाने के लिए। अब यार वो जाने क्या, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है ड्रग्स पे। तो आज इसकी बात कर लेते हैं और पीने की बात कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बताओ, अगर हम ड्रग्स को मेडिसिनल पर्पस पर भी दिया जाता है, जैसे किसी को टेंशन ज्यादा है तो उसे क्या होता है कि नींद लेने वाली टेबलेट दे देते हैं तो आराम से सो जाता है। अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में लें, लिमिटेड क्वांटिटी में लें, कंट्रोल वे में लें, और जब हमारे अंदर सिम्टम्स उसके आ रहे हैं जब भी हम ड्रग्स को लें तो वो हमारी दवा का काम करती है, अदरवाइज वो हमारे बुरी लत का भी काम करती है। तो देखो अब्यूज की जब बात आ रही तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ड्रग्स एंड अल्कोहल when taken other than medicinal purpose and taken रेगुलरली ले रहे हैं, मेडिसिनल पर्पस के अलावा रेगुलरली ले रहे हैं, मस्ती के लिए ले रहे हैं, रेगुलरली विद लार्ज अमाउंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। जब हम ड्रग और अल्कोहल को मेडिसिनल पर्पस के अलावा लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। रेगुलरली ले रहे हैं तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज कहेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं ड्रग्स पे, क्योंकि पीने वीने की बात पहले नहीं, बाद में करेंगे हम। पहले हम थोड़ा ड्रग्स की बात कर लेते हैं। ड्रग्स जो है 3 प्लांट से ली जाती है। एक पहले ओपियोइड्स है, कैन्नाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स है। ठीक, ड्रग तो लिख लेते हैं। ड्रग्स ऑब्टेन 3 प्लांट्स मेनली 3 प्लांट्स। कौन कौन से हैं? ओपियोइड्स, कैन्नाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स।
इनसे ड्रग्स ली जाती है मेनली, बाकी और भी केमिकल्स हैं वो अलग अदर से लिए जाते हैं, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे इन पर जो हमारे एनसीईआरटी में है, चैप्टर 12 में है। अब हमारा जो पहला वाला कौन सा, एपोइड्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला वाला कौन सा, ऑपोइड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ऑपोइड्स जो है ये इसके जो रेसेप्टर है हमने ले लिया और इसके रिसीव हमारी बॉडी में कहां पर होता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है यहां पर इसके रेसेप्टर हैं, और इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके रेसेप्टर्स होते हैं। कहां कहां होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, इसके रेसेप्टर्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होते हैं, माफ करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही जाके इफेक्ट करता है, वहां पर होते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, receptors of opioids, receptors of opioids present in gastrointestinal tract and central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरी वाली बात क्या होती है, जो हेरोइन होती है ना जिसको हम कॉमनली स्मैक कहते हैं, वो डाइएसिटिलिन मॉर्फिन होती है। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक is chemically diacetylene morphine. डाइएसिटिल मॉर्फिन, वो डाइएसिटिल मॉर्फिन होती है। और हेरोइन जो स्मैक जो है ये कैसे प्राप्त की जाती है, मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से प्राप्त की जाती है। स्मैक ऑब्टेन एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से प्राप्त की जाती है फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट, इसका नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम, इस प्लांट का जो लेटेक्स होती है, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके एसिटिलाइजेशन से, एसिटिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ा एस को कर देना, TELATION, एसिटिलेशन, एसिड मॉर्फिन के एसिटिलेशन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये जो स्मैक है इसको हम सूंघने से लेते, स्नॉटिंग के से ऐसे रखेंगे, ऐसे ले लेते हैं। ये ड्रग है इसके मॉर्फिन के एसिटिलेशन से ली जाती है, और केमिकली इसका नाम क्या दिया गया, डाई एसिटिल मॉर्फिन दिया गया है, जो हेरोइन भी कहते हैं,
अच्छा, इसका आपने देखा होगा ये कैसी कलर की होती है, व्हाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, इसमें कोई गंध नहीं आती, दुर्गंध, बदबू या खुशबू कुछ नहीं आती इसमें। और इसमें ये इसका स्वाद जो कड़वा होता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज व्हाइट ऑर्डरलेस, गंध रहित एंड बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक, ये सफेद है, गंध रहित है और हल्का काला, क्रिस्टल से नहीं होता, जैसे नमक होता है, ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसे होता है ये। और इसको क्यों लेते हैं लोग, समस्या तो जाती है क्यों लेते हैं, सारी बात यहाँ पर आती है। भाई ये जो है, अगर आदमी उत्तेजित हो रहा हो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, टेंशन सी में आ रहा हो, तो ये क्या करता है, ये शांति सी देता है, चित्त को उदास कर देता है, डिप्रेशन शांति से देता है, चित्त को उदास कर देता है ये, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को रिलैक्स करवाता है, बॉडी ऑर्गन फंक्शन जो है वो स्लो हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स डिप्रेशन एंड स्लो डाउन ऑफ बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपर्ड्स हो गया। अब हम बात करते हैं कैन्नाबिनॉइड्स की। कैन्नाबिनॉइड्स, ये कैन्नाबिनॉइड्स जो है बहुत सारे केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और स्पेशली ये जिससे लिया जाता है वो कैन्नाबिस सटाइवा होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कैन्नाबिस सटाइवा, कैन्नाबिस सटाइवा से लिया जाता है। कैन्नाबिस सटाइवा का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, जहां पर फ्लावर वगैरह जो होते हैं, वहां से उस वाले पार्ट से लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कई केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो किस किस से और स्पेशली कहेंगे हम कैन्नाबिस। ऐसे है ये, देखिए फ्लावर टॉप्स, फ्लावर का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसकी जो पंखुड़ी वगैरह होती है, लीव्स एंड रेजिन्स, रेजिन्स जानते हैं, जो अगर प्लांट को काट देते हैं तो कुछ चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकलता है। रेजिन्स ऑफ कैन्नाबिस प्लांट प्रोड्यूस इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, प्रोड्यूस वेरियस कॉम्बिनेशन टू, क्या प्रोड्यूस करता है, इसे ब्रैकेट में ले लें आप, अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या प्रोड्यूस करता है, मैरिजुआना, हशीश, चरस, चरस जानते हैं, चरस जो पीते हैं लोग, उसके फॉर्म में तंबाकू वगैरह के फॉर्म में, जैसे एंड गांजा, यानी कि ये जो कैन्नाबिनॉइड्स है, कैन्नाबिस सटाइवा से लिया जाता है। कैन्नाबिस सटाइवा के अलग अलग पार्ट, प्लांट के अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग ये जो ड्रग्स हैं ये प्रोड्यूस इनसे की जाती है।
यानी कि ये हमारी ड्रग्स बनाई जाती हैं। अब इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इसके जो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, hence it is taken by oral injection, ओरल फॉर्म में लिया जा सकता है, एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन नाक के थ्रू, सांस के थ्रू हम ले सकते हैं, और ओरल मुंह के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। कैसे? फाइनली कहां पर पहुंचना है, ब्रेन में पहुंचना है, और ब्रेन में जाके इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमने पहले वाला बताया था ओपियोइड्स, ओपियोइड्स जो था उसे कैसे ले रहे थे, सूंघ के ले रहे थे और इंजेक्शन के थ्रू से ले रहे थे। तो उसके रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट थे ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स, और कहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, और इसके रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हंसी, चरस, गांजा, ये अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में इसके प्लांट से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है कोका एल्केनॉइड्स की। कोका एल्केलॉइड्स, इसे कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड कोकेन, कोकेन कहते हैं, कोक भी इसे कह देते हैं। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन एरिथ्रोजाइलम, ये एरिथ्रोजाइलम कोका से ये ऑब्टेन किया जाता है। एरिथ्रोजाइलम कोका एक प्लांट है जो साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत एरिथ्रोजाइलम कोका, ये यहाँ पर कैपिटल में लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि साइंटिफिक नेम है। एरिथ्रोजाइलम कोका से पाया लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और ये क्या देता है, यूफोरिया, यूफोरिया उत्साह देता है, एनर्जी देता है। अगर इसे लेते हैं तो इट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी यूफोरिया उत्साह देता, और हेलुसिनोजेंस प्रॉपर्टी। हेलुसिनोजेंस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मति भ्रम प्रॉपर्टी, यानी कि होता कुछ है और हमें महसूस कुछ होता है, वास्तव में कुछ और चल रहा होता है और हमें कुछ और लगता है। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस का मतलब है कि मति भ्रम कर देना। कुछ और भी प्लांट्स हैं जो मति भ्रम करते हैं, जैसे धतूरा है, आपने देखा होगा, उससे भी मति भ्रम हो जाता है। और एट्रोपा बेलाडोना है, उससे भी ये मति भ्रम की कंडीशन बनती है कि हम बिल्कुल अपनी ही दुनिया में रहने लगते हैं, चाहे कुछ भी। ऐसे पागल होता है ना, सड़क पे जा रहा है, अपने आप ही कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, कुछ तो होती जिंदगी में वास्तव में कुछ कठिन परेशानी हो रही होती, लेकिन हमें तो सब कुछ ठीक ठाक ही लगता है, तो इसलिए ये लोग लेते हैं। अच्छा, कैनाबिनॉइड्स की मैं बात कर रहा था, ये भी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी, एक साथ बहुत ज्यादा ताकत प्रोवाइड करेगा। हेंस इसीलिए सम स्पोर्ट persons
used to cannabinoids, used it। इसलिए कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन है इसको इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, भैया एक साथ एनर्जी आ जाए, सामने वाले को धूल चटा लाए, इसलिए लेते हैं। तो ये हमारे 3 मेन थे जिसमें ड्रग्स एब्यूज होता है, यानी कि जो ड्रग्स को लत के तौर पर लेते हैं, इनमें से 3 से ड्रग्स मिलती है। ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं, 3 या फिर केमिकल्स ऐसे हैं जो ड्रग एब्यूज के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक, तो अब हमारे ये थे कोका एल्कलॉइड्स था, कैनाबिनॉइड्स था, ओपियोइड्स था, ये कुछ ड्रग्स के फॉर्म में लिए जा रहे थे। अब हम ऐसे कुछ केमिकल्स के बारे में देखते हैं जिनको पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है। जैसे हमारा है बार्बिटूरेट्स है, एम्फेटामाइंस है, बेंजोडियाजेपाइंस है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड्स है, एलएसडी, और ऐसी कुछ सिमिलर ड्रग्स होती हैं जो मेडिसिनल पर्पस पर ली जाती हैं, उन पेशेंट्स को दी जाती हैं ये जो मेंटली इलनेस होते हैं। मेंटली इलनेस का मतलब है जिनको डिप्रेशन ज्यादा है, जो निराशा में ज्यादा चले गए, तो उनको ये उनके दिमाग में शांति के लिए दी जाती है। जो निराशा में चले गए हैं और इंसोम्निया है, यानी कि अनिद्रा की शिकायत है, रात भर उन्हें नींद नहीं आती, तो उनको नींद देने के लिए, उनको सुकून के लिए दी जाती है। मॉर्फिन एक ऐसी ड्रग है, बहुत इफेक्टिव है पेन किलर में। मॉर्फिन को पेन किलर में दिया जाता है, कहीं दर्द वगैरह हो तो पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन को दिया जाता है। मॉर्फिन एक ऐसी इफेक्टिव ड्रग है जो पेन किलर के तौर पर दी जाती है और सेडेटिव के तौर पर दी जाती है। सेडेटिव जो आप जानते हैं, यानी कि शामक के तौर पर, बहुत शांति से महसूस करे, उदासी से बिल्कुल चित्त को शांत सा मिले, तो सेडेटिव तौर पर, सेडेटिव का मतलब हल्का सा सैड, दुख जैसा, तो उदासी जैसे मिले, तो इसके तौर पर, पेन किलर के तौर पर और सेडेटिव तौर पर भी मॉर्फिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जिनको मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर मेडिसिनल पर्पस के अलावा अगर कोई इसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार डेली यूज में ले रहा है इन ड्रग्स को, तो हमारे एल्कोहल एब्यूज में आ जाते हैं, सॉरी ड्रग्स एब्यूज में आ जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़े तंबाकू की बात कर लेते हैं। लगभग 400 साल के इतिहास में हम जानते हैं कि तंबाकू का चलन बहुत बड़ा है और लोग इसे बीड़ी के फॉर्म में पी रहे हैं, सिगरेट के फॉर्म में पी रहे हैं, हुक्का के फॉर्म में इसको तंबाकू को अंदर ले रहे हैं, और कुछ जो होते हैं डायरेक्ट तंबाकू को चबा रहे हैं, टोबैको च्युइंग, जैसे खैनी है, ये अलग अलग फॉर्म में तंबाकू आ रहा है, प्रधान है, गुटखा वगैरह जो आते हैं, इनके फॉर्म में ये तंबाकू आ रहा है। तो इनमें निकोटिन होता है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। हम बार बार तंबाकू को ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो हमारे अंदर अगर हम स्मोकिंग से ले रहे हैं तो हमारे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा बन जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग जो कैपेसिटी है, भाई हीमोग्लोबिन ही तो हमारी ऑक्सीजन को लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा है, ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा है। अब वहां पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बॉडी में ज्यादा रखते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो कमजोर पड़ने लगती है। हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा होने लगती है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ को दिक्कत भी होने लगी, इससे के कैंसर भी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। मैंने बताया था आपको, थ्रोट कैंसर हो जाए, यहाँ पे गले में कैंसर हो रहा है, मुंह में माउथ कैंसर भी होने लग रहे हैं, ब्लड कैंसर भी हो रहा है इससे, टमाको से। तो कैंसर की भी शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन लोग क्या है कि दिल है कि मानते नहीं, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे, इस तरह के कुछ लोग ये बात सोचते हैं। बड़े जब बुजुर्ग हमारे सोशल में ले रहे हैं इसे, तो बच्चों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। बच्चे भी पीना सीख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पीना सीख जाते हैं। एक एडोलेसेंस एक टर्म है आपके उसमें, एडोलेसेंस उसे कहते हैं जब बचपन और जवानी के बीच की जो उम्र है, यानी कि टीन एज, 13 से लेकर 19 तक की एज, ये बहुत ज्यादा उत्साहित एज होती है, बहुत ज्यादा उत्तेजित एज होती है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। और इसमें गलत संगत में अगर बच्चा पड़ गया तो गलत संगत में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा कैसे होता है कि पीते रहेंगे। तो एडोलेसेंस
एज में बच्चों को खासकर बचाना चाहिए अल्कोहल से। अल्कोहल आजकल के बच्चे न्यूज़पेपर में देखते हैं, अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो उनमें भी बीड़ी वगैरह पी रहे हैं, कोई फिल्म में अमिताभ बच्चन बीड़ी पी रहे हैं, तो उसको देखकर बच्चों में चलन बढ़ता है। इंटरनेट पे भी इसकी सामग्री बहुत ज्यादा है, इससे बच्चे का बहुत मन करता है। और कुछ बच्चे तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर और अब क्यूरियोसिटी के बेसिस पे इनमें जिज्ञासा लगती है, हमें ये चेक करके तो देखें इससे होता क्या है, उसके तौर पर धीरे धीरे लेने लगते हैं। फिर क्या उनकी आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है उनकी बॉडी में, क्योंकि उनका बार बार मन करता है, फिर तो हुड़क उठती है क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नशा वाला मंजन करते हैं, तंबाकू वाला मंजन करते हैं, तो मंजन की भी वो ना अंदर से मन करता, हुड़क आती है यार कर ले। लोग 2-2 3-3 बार मंजन करते हैं फिर वो तंबाकू वाला। तो ये जो है जब इनकी आदत बन जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिक्शन। अगर किसी के साथ आदत जो बन जाती है, किसी को ड्रग्स को लेने की, अल्कोहल लेने की, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिक्शन। और अगर एडिक्शन में हम उस पर पर्टिकुलर जो इंसान है जो उसको ले रहा है बार बार ड्रग्स को या अल्कोहल को, वो अगर छोड़ देता है या हम उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालें छोड़ने के लिए, या फिर उसको अलग कर दें, बिल्कुल घर में बंद कर दें कि भाई अपने जरूरत का सामान है, इस पर निगरानी रखे लगे, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, अनिद्रा आने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं उसके बगैर, तो उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, पसीना आने लगता है, जी मिचलाने लगता है, और एंजाइटी, चिंता बहुत ज्यादा होने लगती है, सेकिंगनेस, बहुत कंपन उनकी बॉडी में होने लगता है। तो ये उसके सिम्टम्स आने लगते हैं विड्रॉल, अचानक अगर छोड़ दें तो डॉक्टर की हेल्प से, कुछ मेडिसिन की हेल्प से धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो केमिकल्स जाते रहने से धीरे धीरे कम करते रहते आते हैं, जिससे कि हम उनकी बुरी आदतों को, ड्रग्स को या फिर अल्कोहल जो पीता है बार बार, शराब जो पीता है, उसकी बुरी आदतों से उसे छुड़वा सके। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में ये चीज और देखी जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़ों का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए कभी कभी वो प्रेशर से कि भाई सबको छोड़, थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसकी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और जो कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है, ये इससे कंपटीशन से बच्चा अपने आप को घिराव सा महसूस करता है। जब इन चीजों की तरफ बढ़ने लगता है तो इनके जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स कैसे आते हैं, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, इनके प्रभाव कैसे होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, कभी कभी बच्चा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है, कभी कभी किसी ड्रग से तो कोई या फिर बहुत मोटापा सा आ जाता है, उसकी बॉडी सूज सी जाती है, स्वेलिंग सी होने लगती है, उसे थकान होने लगती है, एग्रेसिवनेस यानी कि आक्रामक प्रवृत्ति उसकी होने लगती है, उसकी फैमिली में उसके रिलेशंस फैमिली मेंबर से बहुत खराब हो रहे होते हैं, वो पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान नहीं देता, अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देता, और बेहद निराशा से में भी जाने लगता है। ये कुछ उसके प्रभाव हैं। किसके प्रभाव हैं? जो नशा करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं, इनके कुछ हमारे प्रभाव हैं। और बाद में कभी कभी जो है वो क्या करते हैं, रोने भी लगते हैं अकेले में, अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट्स देखे गए हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के। इसके कुछ प्रभाव हमने देख लिए, जैसे अगर फीमेल्स में देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ होने लगती है, फीमेल्स में बाल माउथ वगैरह पे यहाँ पे आने लगते हैं, मसल्स कुछ डेवलप होने लगती हैं, और जो समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है। मेल्स में भी डिप्रेशन होने लगता है, बहुत मूड जो है उसका बदलने लगता है, मूड स्विंग होने लगता है, टेंशन सी होने लगती है। और ये भी देखा गया है मेल्स में अगर देखें तो गंजापन आने लगता है, ये भी उनके इफेक्ट्स देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, बचाव करने के लिए ये है कि बड़े जो है बच्चों पर प्रेशर न डालें, बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए प्रेशर न डालें, उसका सहयोग करें कि बेटा हाँ आप कर सकते हो, उसका उत्साह बढ़ाएं। ये न कहें कि वो ऐसा कर रहा है उसका बच्चा ये कि ये तो कुछ नहीं है, नालायक है, कमीना है,
ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे टेंशन में ना आए तो दूसरे गलत कामों की तरफ ना पड़े। तो बच्चों पर बड़ों का प्रेशर नहीं होना चाहिए, और बच्चों को बार बार सही शिक्षा देनी चाहिए। उनके बार बार उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी लाइफ में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसके साथ साथ पर्टिकुलर काउंसलिंग होनी चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर देनी चाहिए कि अगर आप इन अल्कोहल का इस्तेमाल करोगे, ड्रग्स का इस्तेमाल करोगे, तो उसके बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट्स हैं। तो इनकी ऐसे काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों की। और जो बड़े हैं उनका दायित्व ये बनता है कि उनको छोटों की सहायता करनी चाहिए। अगर वो कहीं परेशानी में फंस रहा है तो उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये है। और जो बच्चे जो होते हैं उनको दिखाना चाहिए कि भैया अगर आप तंबाकू खाते हैं तो उस पर सड़ा हुआ दाल छप रहा है, आपकी ये मनोदशा, आपकी ये दशा हो सकती है, आपकी ये कंडीशन आ सकती है। तो डेंजर साइन बने हुए हैं उन पर, उनके प्रति उन बच्चों को या फिर जो भी ले रहा है उसके अवेयरनेस करवानी चाहिए। या फिर जो पहले से अगर आप अवेयरनेस करवा दोगे तो बच्चा इसे सोच कर नहीं लेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी वाली बात आती है कि अगर कोई इसके एडिक्शन में पड़ गया है, उसको आदत हुई ड्रग्स लेने की, शराब पीने की आदत हुई, तो उसे सही प्रोफेशनल डॉक्टर्स पर ले जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए कि धीरे धीरे उसकी ये आदत छूट जाए। तो ये हमारा प्रिवेंशन और कंट्रोल था, और इफेक्ट आपने देख ही लिए। और मैंने एड्स में बता दिया आपको इफेक्ट। तो जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, डायरेक्ट उससे लेते हैं ड्रग्स, इंजेक्शन से लेते हैं, तो उन्हें हेपेटाइटिस बी और एड्स के होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और दोनों ही ऐसी डिसीज है जो आनंद दे देती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।